हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की। आज हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि जो है अभी अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपके बैंकिंग एग्जाम्स और LIC डबल AO के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसमें कैलकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। वैसे तो कैलकुलेशन पूरी मैथ्स में ही इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल इसमें सीधे सीधे आपसे सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज हम अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन सुधार लेते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें पहला टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए, कि अगर नंबर्स ऑड इंटू ऑड है या इवन इंटू ऑड, या यूं कहें कि अगर दोनों संख्याएं विषम हैं या दोनों संख्याएं सम, तो उनको मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। यानी मात्र कुछ सेकेंड्स के अंदर ही आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा, दैट इज a² माइनस b²। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो फिलहाल ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं और आपको इसके अंदर बहुत सारे ट्रिक्स मिलने वाले हैं जो आप खुद ही निकाल लोगे। ठीक है, अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 इंटू 6 कितना होता है, या 4 8 जा कितना होता है, या 5 इंटू 7 कितना होता है, या फिर 7 इंटू 3 कितना होता है। ठीक है, अब ये सभी को पता है 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। 4 8 जा 32, 5 7 जा 35, 7 3 जा 20। खैर, बात ये नहीं है, बात यहां तरीके की है। मैं आपको एक पैटर्न देना चाहता हूं, ताकि उस पैटर्न से आप जब भी आपके पास नंबर्स इवन इंटू इवन के होंगे या फिर ऑड इंटू ऑड, तो उनको आप चुटकियों में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें दो चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज तो ये, जैसे 4 इंटू 6 की अगर मैं बात करूं, तो मैं 4 को जो है 5 माइनस 1 लिख सकता हूं, 5 माइनस 1। 6 को मैं लिख सकता हूं 5 प्लस 1। तो अगर आप इधर देखें तो फॉर्मूले के अनुसार a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, a² माइनस b²। तो ये 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा a² माइनस b², यानी 5² माइनस 1²। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 माइनस 1 24, तो 24 इज द आंसर। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है। ध्यान क्या रखना है आपको, दो चीजों का। सबसे पहले आपको मिडिल नंबर निकालना है। 4 और 6 का मिडिल नंबर 5, और 5 और इनमें अंतर कितने का है, 1। मिडिल नंबर आयो कि आपको आता ही होगा, या दो तरीके होते हैं मिडिल नंबर निकालने के। पहला तरीका तो ये, 4 और 6 10, 10 का आधा 5। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फिर से 4 और 8 दोनों इवन है, तो पहले तो उसका मिडिल नंबर निकाल लिया। तो 4 और 8 12, 12 का आधा 6, तो ये तो हो गया 6²। 6 और इनमें अंतर कितने का है, 2 2 का, यानी कि 2², यानी 6² माइनस 2²। कैसे, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 2, और 8 को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 2, यानी अगेन वही स्थिति आ गई, 6 माइनस 2 6 प्लस 2, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो आंसर आएगा a² माइनस b²। बड़ा ही आसान तरीका ये। तो अब यहां 6² यानी 36 माइनस 2² यानी कि 4, तो 36 माइनस 4 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपको स्क्वायर आने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपको स्क्वायर तो आने ही चाहिए। स्क्वायर, देखिए स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 50 तक के स्क्वायर, 50 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए। ठीक है, वैसे 30 तक अगर आपको आते हैं तो भी हम काम चला सकते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 50 तक के स्क्वायर और 25 तक के क्यूब आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, अब अगला नंबर है हमारा 5 इंटू 7, तो 5 गुणे 7,
5 और 7 का मिडिल नंबर निकालते हैं पहले तो। 5 और 7 12, 12 का आधा 6, 6 स्क्वायर हो गया। 6 और 1 में अंतर कितने का है? 1, 1 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 35, तो 6 7 5 कितना हो गया? 35। क्लियर है? नेक्स्ट 7 और 3 मिडिल नंबर, 7 3 10, 10 का आधा 5, ठीक है। अंतर कितने का? 5 का इनके साथ 2 का अंतर है, ये 5 से 2 ज्यादा है, ये 5 से 2 कम है, तो -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दैट इज 21, तो 7 3 21। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इस मेथड को बड़े नंबर्स में अप्लाई करते हैं। देखिए शॉर्टकट तब तक नहीं रहता है जब तक कि आपके शॉर्टकट होता क्या है, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि नॉर्मली जितना समय हमें आंसर निकालने में लगता है उससे कम समय में आप आंसर निकाल सकते हो। ये तो छोटे नंबर्स थे, इनके टेबल आपको आते ही होंगे, लेकिन अब हम बड़े नंबर्स की बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आप देखिए इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन, ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये ऑड इंटू इवन में अप्लाई होगा? होगा, जरूर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 4 इंटू 7। अब क्या इसमें ये ट्रिक काम करेगी? फिलहाल इसको ट्रिक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस मेथड से आप इसको आसानी से ना सॉल्व कर पाओ। फिलहाल ये एक मेथड है, अगर उस मेथड से आप इसको कम समय में सॉल्व कर रहे हो तो वो ट्रिक है, नहीं हो रहा तो वो ट्रिक यहां काम नहीं कर रही। इसका मतलब अब मैंने आपसे क्या कहा, दोनों का मिडिल नंबर लीजिए। 4 और 7 का मिडिल नंबर कितना होता है? 4 7 11, 11 का आधा 5.5, 5.5 और इनमें अंतर कितने का है? 1.5 का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 4 इंटू 7 को सॉल्व करने के लिए 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर करना पड़ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा टफ हो गया। यानी कि ये मेथड इसमें काम करेगा, हालांकि अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30.25 और ये हो जाएगा आपका 2.25 और इसको माइनस करेंगे तो 28, तो आंसर तो आएगा, मेथड काम करेगा। बट सवाल ये है कि क्या इस मेथड से आप इसको कम समय में सॉल्व कर पाएंगे? जवाब है नहीं। तो इसी वजह से हम इसको इवन इंटू ऑड में अप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए शॉर्टकट जो कहा जाता है वो तभी काम करेगा जब आपके सामने संख्याएं ऑड इंटू ऑड या इवन इंटू इवन होंगी। ठीक है, चलिए फिर इन नंबर्स को ट्राई करते हैं हम लोग। तो इनका मिडिल नंबर, अब देखिए मिडिल नंबर निकालने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। 12 और 14 26, 26 का आधा 13। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं मिडिल नंबर निकालने का। आप इनको माइनस कर दो। 14 और 12 में कितने का अंतर होता है? 2 का। 2 का आधा 1, इसमें जोड़ दो आप 13, इसमें घटा दो तो भी 13, तो ये रहा 13। तो ये भी एक आसान तरीका होता है मिडिल नंबर निकालने का। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। अब जैसे कि 12 और 18, पहला तरीका मिडिल नंबर निकालने का, 12 और 18 30, 30 का आधा 15। दूसरा तरीका, 12 और 18 में अंतर होता है 6 का, 6 का आधा 3, तो 3 इसमें जोड़ेंगे 15, इसमें घटाएंगे तो 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 13 का स्क्वायर जो कि 169 होता है, आपको स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, आप इस वीडियो के बाद जो है आपका पहला काम होना चाहिए कि आप 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद करना चालू कर दो। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168, सो अल्टीमेटली 12 इंटू 14 इज 168। देखिए दोस्तों, इसके अगर आप डेली 10 सवाल भी लगाओगे ना, डेली 10 सवाल, मैं आपको गारंटी देता हूं मात्र एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इस मेथड से विद इन फ्यू सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला 15 का स्क्वायर 225 माइनस 9 216। नेक्स्ट 14 इंटू 16, 14 और 16 का मिडिल नंबर, 14 और 16 का डिफरेंस है 2, 2 का आधा 1, तो
इसमें एक जोड़ेंगे तो 15 और इसमें एक घटाएंगे तो 15। तो 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 225 माइनस 1 224 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 13 और 15 28, 28 का आधा 14। आप किसी भी तरीके से मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। अंतर कितने का? 1 का। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 195। नेक्स्ट 13 और 17 का 30 का आधा 15, डिफरेंस कितने का? 2 का। तो 225 माइनस 4 221। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये आसान कहां कहां होगा, ये बड़े नंबर से अभी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, ये तो बस एक बेस है। ठीक है, अब आप इसी मेथड के अंदर कुछ ट्रिक्स हैं आपके सामने। एक्चुअली कुछ ट्रिक मैंने यहां लिखे हैं जो कि हमें क्रैक करना है, जो कि मैं आपको इसकी जस्ट अगले वीडियो में ही इसी का ही दूसरा ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके और उस वीडियो में ज्यादा गैप नहीं रखूंगा ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। तो मैं चाहूंगा पहले आप इसको समझें, इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और ओके आगे मूव करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नंबर है 18 इंटू 22, 19 इंटू 21 या फिर 14 इंटू 16, 13 इंटू 17, 23 इंटू 17। ठीक है, तो फटाफट पहले पैटर्न लिख लिया जाए। दो बातों का ध्यान रखना है, मिडिल नंबर, डिफरेंस। तो 18 और 22 का मिडिल नंबर कितना होगा? दोनों का अंतर है 4, 4 का आधा 2, तो 2 इसमें जोड़ेंगे 20, इसमें घटाएंगे तो 20, तो यानी 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करने पर इसका आंसर आ जाएगा। अगला 19 और 21 में अंतर है 2, 2 का आधा 1, इसमें 1 घटाएंगे तो 20, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 20, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करने पर आंसर आ जाएगा। तो इसका मिडिल नंबर 15। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन करवाया था। इसका मिडिल नंबर 15, डिफरेंस 2 का। इसका मिडिल नंबर 20, डिफरेंस 3 का। आई होप कि आपको पहला स्टेप समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 4 396। तो 18 इंटू 22 396। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, जैसे सबसे पहले आविष्कार जैसे कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो हमने कैलकुलेटर, मैंने नहीं फिलहाल, तो पहले जब कैलकुलेटर बना था, कैलकुलेटर का मेन पर्पस क्या था? कैलकुलेटर का सीधा सीधा पर्पस ये था कि कुछ कैलकुलेशंस को बहुत ही कम समय में, जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत ही कम समय में हम कर सकें। लेकिन दोस्तों, इस कैलकुलेटर को बनाने के पीछे, इसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग है वो तो बहुत बड़ी रही होगी ना। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि हमें यहां से यहां पहुंचने में बहुत कम समय लगना होगा। सारा कैलकुलेटर हमारा यहां पर है, तो जाहिर सी बात है उसका जो प्रोसेसिंग है वो तो स्ट्रांग है। तो यहां हमें इस प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। ये तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो लिख रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप इस बात को समझो, एक बार जब ये प्रैक्टिस होती है तो ये स्टेप्स हम स्किप कर देते हैं, फिर तो आप सिर्फ देख के आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके होते हैं, बस आपको ये स्टेप में लिखना ताकि आप इसको विजुलाइज कर सको और फिर धीरे धीरे इसको लिखना हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो 400 माइनस 1 399, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1 224, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 221, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 9 391। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसके अंदर एक ट्रिक थी, मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर एक ट्रिक है। अब कंडीशन क्या है उस ट्रिक की, अब आप वो समझिए। ठीक है, कंडीशन ये है दोस्तों, दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि जो इकाई अंक है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है, उसका जो सम है वो 10 होना चाहिए। 10 का मतलब 3 और 7 10, 3 7 10, 4 6 10, 9 1 10, 8 2 10, मतलब सब में काम कर रहा है। कंडीशन नंबर 2 कि दोनों का टेंस प्लेस सेम होना चाहिए।
टेंस प्लेस क्या होना चाहिए, सेम। जैसे कि ये लिखा है 18 और 22, तो ये तो 20s में है, तो फिलहाल इसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अब देखिए ये टेंस में है, ये 20s में है, तो इसमें भी ट्रिक काम नहीं करेगी। ये दोनों टेंस में है, तो इसमें ट्रिक काम करेगी जो मैं बताने वाला हूं। ये भी टेंस में है, तो इसमें भी ट्रिक काम करेगी। ये 20s में है, ये टेंस में है, तो इसमें काम नहीं करेगी। हाँ, इसके स्थान पर अगर लिखा होता 23 इंटू 27 तो जरूर काम करती, ठीक है। या फिर इसकी साथ ही लिखा होता 24 इंटू 26 तो भी काम करेगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 20s में है, ये भी 20s में है। यानी दोनों का टेंस प्लेस सेम होना चाहिए, या तो दोनों टेंस में हो, 20s में हो, 30s, 40s, 50s वगैरह वगैरह। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये देखिए आप, जैसे 24 इंटू 26 करना है आपको, दोनों यूनिट डिजिट सम 10 है, दोनों 20s में है, तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। 4 और 6, 4 6 24। अब इस 2 को पकड़िए और मुझे बताइए 2 की अगली संख्या क्या होती है, 3। 2 की अगली संख्या 3, तो इसको अगले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, ये रहा आंसर आपका। 24 इंटू 26 इज 624। अब जैसे ये था 14 इंटू 16, 4 गुणे 6 24, 1 का अगला नंबर क्या होता है, 2, 1 2 2, तो 14 इंटू 16 इज 224। क्लियर है ये। अब जैसे 13, 3 इंटू 7 21, 1 का अगला नंबर 2, तो 1 2 2, तो 13 इंटू 17 221। अब देखिए इस मदद से आप, इसकी मदद से आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर अभी हमारा 23 इंटू 27, तो 3 और 7 21, 2 का अगला नंबर 3, 2 3 6, तो 621 इज द आंसर। ओके, अब जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, तो 44 इंटू 46, यूनिट डिजिट का सम 10, पहला कंडीशन। दोनों सेम टेंस में, यानी दोनों 40s में, यानी इसमें ट्रिक काम करेगी। क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 4 6 24, यानी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर 4 का अगला नंबर 5, 4 5 20। ये आप अपने घर में किसी बच्चे को जो 3rd 4th 5th में है, देखिए बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों में, अगर आप मोटिवेशन लाना चाहते हैं या आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं मैथ्स को लेकर, या जिनको मैथ्स का फोबिया होता है, तो उनके साथ आप इस तरह की ट्रिक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे उनका भी भला होगा और उनको इंटरेस्ट क्रिएट होगा मैथ्स को पढ़ने में, ठीक है। अब जैसे कि 48 इंटू 52, अब यूनिट डिजिट का सम 10 है, लेकिन ये 40s में, ये 50s में, यानी इसमें ट्रिक नहीं काम करेगी। अब क्या करें, अभी मैंने आपको सिखाया गया, आज की पूरी क्लास है किस पर, ऑड इंटू ऑड या इवन इंटू इवन, दोनों इवन है। यानी अभी नियम बताया था मैंने आपको, दोनों का मिडिल नंबर कितना, 50, 50 के साथ अंदर कितने का, 2। देखिए ये मेथड तो काम करेगा ही, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसके अंदर की इस टाइप की जो ट्रिक्स है वो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है। 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 4 2496। क्लियर हुआ। आपको ये ध्यान रखना है किधर ट्रिक लगेगी किधर ट्रिक नहीं लगेगी, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको पैटर्न में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप इधर देखिए, अब 3 और 7 यूनिट डिजिट सम 10 है, तो 3 और 7 21, 4 का अगला नंबर 5, तो 4 5 20, तो 2021 इज द आंसर। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, दोनों का टेंस प्लेस सेम होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को आप देखें, तो अब आप इसके अंदर तीसरी ट्रिक सीखने जा रहे हो। यूनिट डिजिट का सम 10 है, दोनों का टेंस प्लेस सेम है, तो नियम अनुसार 5 5 25, 4 का अगला नंबर 5, तो 4 5 20, तो आंसर आएगा 2025। अब देखिए आप में से कई लोगों को इसका एक शॉर्टकट पता होगा, कई जगह कई लोग बताते हैं 5 का स्क्वायर 25, 4 का अगला नंबर 5, 4 5 20। क्लियर है। तो जनरली ये सिर्फ इसी के लिए सिखाते हैं लोग कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 लिखा हो और आपको उसका अगर स्क्वायर निकालना हो, तो इसका शॉर्टकट क्या सिखाया जाता है कि इसको
इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करके बगल में 25 चिपका दिया जाए। बट वो आता कहां से है, यहां से आता है। तो आइंदा से आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, पढ़ने का भी एक तरीका होता है। अगर आप पहले इसको सीखेंगे तो ये याद नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हमेशा बड़े से छोटे की तरफ, यानी पढ़ने का एक तरीका होता है, पहले आप एक जनरल मेथड सीखो जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ज्यादातर। फिर उसके अंदर कंडीशन कराओ जिससे कि वो कंडीशन लगाने पे कुछ क्वेश्चंस और तेजी से सॉल्व हो जाए। फिर उसके अंदर भी कोई कंडीशन है, ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि इवन इंटू इवन, यानी जो भी नंबर्स इवन इंटू इवन या ऑड इंटू ऑड। फिर मैंने आपको क्या बताया कि उसी नंबर्स में अगर यूनिट डिजिट का सम 10 हो और दोनों का टेंस प्लेस सेम हो। अब इसके अंदर तीसरी चीज आप क्या सीख रहे हो कि किसी भी संख्या, भाई 45 इंटू 45 होता क्या है, ये तो 45 का स्क्वायर हो गया ना। यानी सीधा सीधा मैं अगर आपको कहूं तो मैं आपको उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूं जिसके अंत में, यानी जिसके यूनिट प्लेस पे 5 लिखा होता है। जैसे 65 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, 995 का स्क्वायर। यूनिट प्लेस पे अगर आप देखें तो 5 है। ट्रिक क्या है, 5 5 जा 25, इसकी अगली संख्या 7, 6 7 जा 42। मजा आ रहा है आप लोगों को यहां पर? अभी क्लियर होना कहां से है ट्रिक। तो ये याद रखने का तरीका है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे मैथ्स को तो आपको हर चीज याद रहेगी। होता क्या है कि अमूमन बहुत सारे ट्रिक्स, अब देखिए बहुत सारे ट्रिक्स को याद नहीं रख पाता है क्योंकि ट्रिक्स की ना लिमिट भी नहीं है कोई, और वो कंडीशन पे अप्लाई किया जाता है। तो अब आप अगर ये भूल गए तो ये तो जनरल मेथड अगर आपको याद है तो देखिए आपको सब याद रहेगा, यानी इसके नीचे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये याद है और ये भूल गए तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि इसके बीच के जो सवाल है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको याद हमेशा ये रखना चाहिए पहले, फिर ये। अगर ये भूल भी गए कोई बात नहीं, आपके पास 2 मेथड है। ठीक है, अभी अब ऐसा तो नहीं कि आप सर ये भूल जाओगे, सब भूल जाओगे तो फिर याद ही क्या रखना, फिर पेपर तो ऐसे भी नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ठीक है, चलिए आगे आते हैं लोग। तो अब देखिए 19 का अगला नंबर 20, 19 इंटू 20 380, 5 5 जा 25। ठीक है, 99 का अगला नंबर 100, तो 99 इंटू 100 9900, 5 5 जा 25। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आपके इसको प्रैक्टिस के लिए कुछ शीट्स दे रहा हूं। हालांकि आप नंबर्स हैं, आप कैलकुलेटर में नंबर टाइप करके, बस ध्यान ये रहे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आज की पूरी क्लास निर्भर करती है इस बात पर कि आपको ऑड इंटू ऑड या फिर इवन इंटू इवन क्लियर ही है। कोई बच्चे थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि सर इवन इंटू ऑड में लगा दें, आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड बताना मेरा काम था और मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कि काम करेगा, बट शॉर्टकट नहीं कहलाएगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। मेथड इज एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।